जी कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बेहतरीन तरीकों से हम व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला कहता है, आप लोग को साइड स्क्रीन पर दिखाई देंगे। निम्नलिखित में जब प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह देकर लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। चलिए उचित चिन्ह कहता है देने के लिए हम देते हैं। पहला का ए नंबर कहता है कि पारा 0 से 4 डिग्री नीचे है। पारा 0 से 4 डिग्री नीचे का मतलब ये भैंस वाला पारा नहीं है, वो थर्मामीटर वाला पारा है। 0 से 4 डिग्री नीचे हम बताए थे, ये कोई पूर्णांक रेखा के खींचा हुआ है। इनके इधर अगर क्या रहेगा, माइनस में, इधर क्या रहेगा, प्लस में। नहीं बताए थे। कहता है कि 0 डिग्री से नीचे, तो पारा जो है वो थर्मामीटर आता है, एक नापने वाला थर्मामीटर, जो हर एक चीज को नापने के लिए अलग अलग थर्मामीटर आते हैं। ठीक है, तो पारा अगर 0 डिग्री से नीचे है तो नीचा इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा, नहीं होगा। 0 से अगर नीचा हो जाना, समझ जाना कि तुम अपने आप में अब कर्जा में डूब रहा है। तुम नहीं, 0 रुपया से नीचा आने का मतलब कि किसी से कर्जा ले लिया है। कहता है 0 से 4 डिग्री नीचे है, इसका मतलब है कि कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 4 डिग्री। कोई दिक्कत? मिटा दूं, बी नंबर पे चलूं। कहता एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उड़ने दो। कोई हवाई जहाज है, वो क्या हो रहा है? बोलो 1500 मीटर पर क्या कर रहा है? उड़ रहा है। ये उड़ रहा है जमीन के नीचे में नहीं, कहां उड़ रहा है? जमीन के ऊपर में उड़ेगा, जमीन के नीचे में कौन उड़ेगा? कि रे बानर की तरह ऐसे देख रहा है कि समझावो कर रहा है। हम बोल रहे हैं जमीन के नीचे में उड़ रहा है, तो हाँ, तो ये कहां उड़ेगा? ऊपर। अब तुम ही लोग बता दो, संख्या रेखा फिर आता है एगो इस प्रकार से नहीं, यहां रहता है 0, इधर रहेगा -1, -2, -3, -4, इधर रहेगा 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब हम बढ़ रहे हैं, मेरा तरक्की हो रहा नहीं। मान लो कि मेरे एक समय में मेरे पास एक ही बच्चा था, नहीं समझा बात, जब हम शुरुआत किए थे। अब एक बच्चा से अगर हम यहां पर 100 तक पहुंचे तो इसका मतलब हुआ क्या? हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं? तो इसका कहने का मतलब कि यहां से हम कहां जा रहे हैं? ऊपर। ऊपर का मतलब बोलो प्लस, ऊपर का मतलब प्लस, नीचे का मतलब माइनस। अब समझ लो 1500 को हम लिख दो एक बार 1500 मीटर। कोई दिक्कत? 1500 मीटर ये ऊपर में एरोप्लेन उड़ रहा है, ये प्लस में होगा कि माइनस में? बोलो प्लस का 1500 मीटर ऊपर में एरोप्लेन उड़ रहा है। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलो सी नंबर पे चलूं। आ रहा है कृष्णा समझ में? संख्या रेखा यही रहने देते हैं, अभी इसका बहुत काम है। सी नंबर पहला काम कहता है यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करें, तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को हम किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे? इसमें पूरब पश्चिम ने हम बताएं, हम भूगोल में पढ़ाए थे। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूरब, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। अर्थात कहने का मतलब ये उत्तर है तो ये दक्षिण, ये पूरब है तो ये पश्चिम। आए बात समझ में? इंग्लिश में अगर हम बोले तो ये नॉर्थ है। क्या है? ये क्या है? साउथ। ये क्या है? ईस्ट, EAST, ईस्ट। ये क्या है? तेजस्वी प्रसाद जो है ये
उप मुख्यमंत्री जो था भारत का पहले, अभी लालू जी का बेटा, ये उत्तर भी बोल दिए और बोला नॉर्थ भी, अलग अलग क्षेत्र को बोल दिया ये कि हम उत्तर में तो विकास करवे करेंगे लेकिन नॉर्थ में भी करेंगे। और जबकि दोनों है क्या चीज, एक के आवाज समझ में। चलो उनका ये आजकल ये वीडियो ट्रेनिंग में है, अब समझ में आया। उत्तर तो दक्षिण, पूरब तो पश्चिम। अगर उत्तर इनको हम मान लिए तो अगर इधर हम खड़ा हो गए तो मेरा दाहिना हाथ राइट हैंड जिधर रहेगा उधर पश्चिम होगा। तो उत्तर की तरफ हम खड़ा हो गए तो कैमरा किस ओर है, पूरब की ओर। हम कैमरे के किस ओर है, पश्चिम की ओर। आया समझ में। तो इस किताब में कहता है यदि 5 कदम पूरब चले, हमको नहीं पता इसमें पूरब है कि कुछ और है, लेकिन पूरब के ठीक विपरीत में क्या है, पश्चिम। यानी पूरब का अगर मुंह इधर है, इधर, तो पिट्ठी किधर होगा, इधर। नहीं समझा बात है, पिट्ठी होगा ना इधर। मान लो अभी हम इधर खड़े हैं तो पिट्ठी मेरा पीछे की तरफ है, मेरा मुंह अगर पश्चिम है तो पीठ पूरब नहीं है। चलो क्या था, अगर पूरब की तरफ, यहां ध्यान दो, अगर पूरब की तरफ अगर 5 कदम आगे चला तो कहता है प्लस का 5। अगर इधर चलेंगे तो स्वाभाविक है प्लस में है तो प्लस का 5 होगा, कोई दिक्कत। इधर आएगा तो माइनस का 5। तो कहता है कि 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को हम किस पूर्णांक में व्यक्त करेंगे, -5 में व्यक्त करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 कदम पश्चिम की दिशा में चले दूरी को हम -5 पूर्णांक में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे और ऐसे आंसर घस देंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं। चलो सी नंबर हो गया, डी नंबर देखते हैं। डी नंबर कहता है बैंक खाते में 500 रुपया जमा कराना। 500 रुपया जमा कराना का मतलब क्या हो गया, प्लस हुआ कि घट गया। मान लो मेरे बैंक में अभी 300 रुपया है, कोई दिक्कत। अगर हम 500 रुपया जमा किए तो हो गया 200 रुपया, तो 800 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस हो गया नहीं। तो 500 रुपया क्या चीज में लिखाएगा, प्लस में। चलो पहला हो गया खत्म, दूसरा पे चलते हैं। दूसरा कहता है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। रे बुआ, संख्या रेखा पर कहता निरूपित करने के लिए हमको कर देते हैं। ऐसे है संख्या रेखा, -1, -2, -3, -4, -5। इधर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 10 तक लिख दो, 6 7 8 9, यहां 10। अब देख लो, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। माइनस का 1 कहां है, यहां है कि नहीं है, ये हो गया आंसर। कहता है प्लस का 5 किधर है, यहां है, ये क्या हो गया आंसर। माइनस का 4 जीरो से उठाकर यहां पटक दो, ये क्या हो गया आंसर। प्लस का 7 यहां से यहां है, ये क्या हो गया आंसर। माइनस का 8 कहां है, यहां है, ये क्या हो गया आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। मिटा दूं, मिटा दो बुआ इसे। समझ में आया कैसे बनाएं। चलो संख्या रेखा बनाना था, संख्या रेखा ऐसे ही बनता है या ऐसे बनता है, जैसे तुमको मन है वैसे बना सकता है। हम एक ही में मामला फिट कर दिए, तुमको अलग अलग करके बनाना है। इसको रहने दो, काम आएगा आगे। और तीसरा नंबर, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है, ठीक है, जो पूर्णांक को निरूपित करती है। आइए चित्र देकर नीचे में ABCDE तक दे दिया है, बताओ अब हमें इसे मिटाने की जरूरत हो गई है। चलो बोर्ड साफ कर देते हैं, एक बार हम छाप लेते हैं।
यहां से यहां तक बउआ छाप लिया है, बीच में जीरो कर दिया है, यहां एक, ये है ए, उसके बाद दो को बीच में खाली है, तीसरा नंबर पे फिर बी है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर सी है, फिर एगो खाली यहाँ डी है। यहां चले तो यहाँ ई दे दिया है एगो पॉइंट पर, ई के बाद फिर एफ है, एफ के बाद एगो खाली यहाँ फिर जी है, फिर यहाँ एच है, आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ आई है, एगो खाली छोड़कर फिर यहाँ एगो स्थान पर जे है। देख लो ऐसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, मेरा कहीं ऊपर नीचा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर पे पढ़ूं अब, इस संख्या रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं का स्थान पर ज्ञात कीजिए। हम चलो ज्ञात करने के लिए शुरू हैं। यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है, डी कहां है, हैया है नहीं है, तो ये वाला ई क्या कर रहा है, माइनस का 8 होना चाहिए। गिनती करूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही बोल रहा है, नहीं समझा बात, ये सही बोल रहा है। तो कहता है +8 वाला बिंदु बता दो कौन होगा। तब तक हम बी नंबर देखते हैं। +8 वाला बिंदु जे है, शुरू करूं, 1 2 ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8, तो +8 वाला बिंदु ए नंबर में लिखना है। +8 वाला बिंदु जे है और आंसर बी नंबर। चलो बुआ पढ़ते हैं। बी बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, बी है कहां बुआ, कहता है बी ऋणात्मक है कि धनात्मक, तो बी क्या है, बस हवा टाइट रे बोता सब, ई जीरो के इधर है तो माइनस में होगा, माइनस वाला ऋणात्मक होता है, बकलेल सब कहीं का। बी क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तभी से खाली बाबाजी के तरह सीताराम सीताराम कर जा, खाने बेर में मुंह बंद करके बाद खाली भकस रहा है। जीरो से इधर क्या होता है, माइनस, जीरो से इधर क्या होता है, प्लस, जीरो से ऊपर प्लस, जीरो से नीचा माइनस, ये सब समझाने वाला चीज है, पहला दूसरा की तरह। कहता है बिंदु सी और ई, बिंदु सी और ई, अच्छा, सी है माइनस में और ई है प्लस में। कहता है कि संगत पूर्णांक लिखिए। संगत पूर्णांक कहता है लिखने के लिए, तो यहां से यहां तक अगर हम लिखे तो ई पहले देखेंगे है क्या, बोलो 1 2 3 4 5 6, क्या है, माइनस का 6, माइनस का बोलो ना 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, हो गया। कोई दिक्कत, मिटा दू इन्हें, डी नंबर यहां बना लेते। रे कहता है सी से ई तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 है तो 6 तक से पहले 0 आएंगे, तो गिनती कर दिए, यहां तक हम पहुंच गए। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, तो सबसे कम मान किनका है बता दो, किसका सबसे कम, क्या, माइनस का बी। चलो और कोई बताओ फटाफट, और बताओ, 0 और, रे बोता, उस एक दिन हम और बताए थे कि जो संख्या माइनस में जितना बड़ा वो संख्या उतना छोटा, बकलेल सब कहीं का, माइनस का 8D, तो ये क्या है, सबसे छोटा है, तो माइनस का 8 आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। जब इसीलिए ना 0 नंबर आता है टेस्ट सब में तुम सबका। कहता है सभी संख्या को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखने का मतलब सबसे पहले बढ़ का नहीं, तो यहां शुरू करो, ये -8 है, -7 है, इसको हटा, ये माइनस का कितना 6, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चलो घटते क्रम में बोल रहा है, इस सबको मिटा देते हैं।
चलो बताओ तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़का होगा तो क्या लिखेंगे? आए 8 बिंदुओं को, अच्छा सभी बिंदुओं को उनके घटते क्रम में, हाँ 8 आएगा तो पहले क्या होगा बोलो? जे नहीं, उसके बाद 7 का क्या है? कुछो नहीं है, तो कुछो नहीं है तो छोड़ो। आय का बाद नहीं है तो क्या है ये? आई। आंसर देख लेते हैं इसका मान दिया हुआ कि नहीं है। ठीक है, मान बिना माने दिया हुआ दे रहा है। आई के बाद क्या है? 5 के बाद तो एच, उसके बाद जी में कितना है? 4, उसके बाद 3 में कुछ नहीं तो 2 को लिखो एफ और 1 को लिखो ई, उसके बाद 0 का मान हटा दो, उसके बाद माइनस का 1, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यही है ना, तो लिखो माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1 नहीं लिखेगा, माइनस का कितना लिखना है? 2 का स्थान पर ए, 3 4 हटा दो, बी लिखना है, उसके बाद सी, उसके बाद डी। आंसर यही है आंसर में। ठीक है, आया समझ में कैसे लिखें? यहां संख्या को नहीं बोल रहा है लिखने के लिए, यहां पहले स्पष्ट कर दिया सभी बिंदुओं को, यानी जो ये बिंदु है इनको लिखना है घटते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में बोलता तब इन्हीं का उल्टा, पहले डी उसके बाद सी, बी, ए, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि तुमको एग्जाम में पूछेगा तो बोलेगा घटते क्रम में, पूछ देगा बढ़ते क्रम में, तो बस घटते क्रम वाला बनाकर हीरो बनना है कि मेरा तो सही होगा। 3 नंबर हो गया खत्म, 4 नंबर। कहता है निम्नलिखित युग्म में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? दाईं ओर स्थित कहता वो बताने के लिए, तो दाईं ओर स्थित होने का मतलब क्या? संख्या क्या चीज में होगा बता दो? दाईं चीज होने का मतलब संख्या क्या चीज में होगा? दिमाग बहुत तेज है तुम लोग का, नहीं समझा बात? अरे महान आदमी है रे बोता, तुम लोग का ये बोर्ड, मेरा बोर्ड, तुम्हारा कॉपी मेरा कॉपी, तुम्हारा किताब मेरा किताब, अगर तुम्हारा दहना तो इस सब का भी दहना ही होता है। तो दाया साइड ये हुआ, इधर रहता है प्लस में, बाया साइड ये हुआ, ये रहता है माइनस में, ये हुआ ऊपर तो प्लस में, ये नीचे हुआ तो माइनस में। आए बात समझ में? दाईं ओर होने के लिए संख्या को प्लस में होना जरूरी है। तो क्या होता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या रेखा के बाईं स्थित है? कौन सी संख्या रेखा के, अरे सॉरी दाईं स्थित है। दाईं स्थित होने के लिए संख्या को होना पड़ेगा प्लस में। तो पहला नंबर ऑप्शन में कहता है 3 और 7, यह है कि नहीं है? इस संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, क्योंकि इसमें कोई जगह माइनस नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए नंबर। बी नंबर पे चलते हैं। बी नंबर में कहता -7 -5, ये क्या होगा? नहीं होगा, ये बाईं ओर स्थित है, हमें केवल दाईं ओर वाले को ढूंढना है। 2 और -2, इसमें केवल 2 होगा और ये नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है। डी नंबर में कहता -12 और 11, तो -12 नहीं होगा लेकिन 11 हो जाएगा। ई नंबर में -5 -8, दोनों में से कोई नहीं होगा, ई हो गया। एफ नंबर में कहता है 1 और 0, तो 1 होगा, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। आया समझ में? हो गया 4 नंबर खत्म। जीरो अगर कोई पूछे क्या है संख्या रेखा के किधर स्थित है, बोलना किधरो नहीं स्थित है, वो बीच में स्थित है। जीरो ना तो ऋणात्मक संख्या होती है ना तो धनात्मक। चलो आगे बढ़ूं। पांच नंबर क्या था? वो नीचे दिए गए युग्म पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक बढ़ते क्रम। रे बुआ, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटका देख लो, संख्या मजेदार दिया गया है 5 नंबर में। कहता है कि सभी को बढ़ते क्रम में लिखना है।
कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में। इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर। कोई दिक्कत? इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। पहला नंबर बउआ ए कहता है 8, सॉरी कहता है 1 और -8 को बढ़ते क्रम में लिखे। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में लिखे। नहीं होगा तो बता दो क्या होगा पहले। हाँ उसके बाद आए एक रे कहता है इनके और इनके बीच की संख्या को नीचे दिए गए युग्मों के बीच के सभी पूर्णांक, बीच का सभी पूर्णांक को लिखना है। तो -8 के बाद नहीं, ए नंबर हो गया फिनिश। बी नंबर पे चलो। बुआ कहता है -6 और 6 के बीच में, तो 6 और 6 के बीच को, 6 के बीच वाली संख्या को क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखो पहले, उसके बाद आ रहा है सुभाष समझ में? आए कोई बात नहीं, आ रहा है तो अच्छी बात है। रे बुआ कहता है -9 और -15। बता दो सुभाष समझ में आ रहा है तो अब मजा आएगा। हम जानते थे, कब से इंतजार कर रहे थे इस सवालवा को हम। अच्छा हम नहीं समझे क्या बोला। पहले घटते बढ़ते क्रम से पहले छोट का वही ना, तो पहले क्या लिखेंगे? बोलो ना रे। -15 माइनस का सही हो रहा है? आए नहीं तो क्या होगा? माइनस का 14, उसके बाद 13, उसके बाद हाँ उसके बाद सही हो रहा है। माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा होता है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटे के तरफ जाएंगे और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो कहा तुम लोग को गलती नजर आ गया? सही है, 9 तक लिखना है। कोई दिक्कत? 9 को 19 बोले थे? नहीं 9 है, -15 है ना? सही 9 और -15, तो माइनस में जो संख्या जितना बड़ा वो संख्या उतना छोटा। तो सही है, तू बनाया है ये, नहीं समझा? -19 नहीं बोले थे, 9 बोले थे। चलो अब बता दो -30 और -31। तो -30 और -21 है, 31 नहीं 21 है। इनको अगर हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कोई दिक्कत? ये क्या नंबर सवाल था? डी नंबर। अब हो गया खत्म। 5 नंबर को टाटा बाय बाय कर दिए। 6 नंबर चलते हैं। माइनस वाला अगर बढ़ते क्रम में देगा, घटते क्रम में देगा, तो देखते ही आंसर नहीं बना लेगा। 6 नंबर में चलो बुआ कहता है कि -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। रे बुआ -25 से छोटा 4 ऋणात्मक संख्या बोल रहा है। ऋणात्मक का मतलब बोले तो माइनस वाली संख्या। आप 25 से छोटा बोलेगा तो क्या होगा अभिषेक? माइनस का 24। हाँ -25 से छोटा 4 ऋणात्मक संख्या बताना है। हो गई ना हवा टाइट? हाँ तो कहा था ध्यान, 4 छोटा बोल रहा है तो इससे आगे बढ़ेंगे माइनस में, छोटा हो जाएगा। -26, -का
माइनस का आंसर। चलो अब बता दो, तो बड़ी हंसी लग रहा है। तो -8 से -8 से बड़े 5 ऋणात्मक संख्या बताना है। माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का आंसर 5 बताना था, 5 लिख दिए। कोई दिक्कत आया समझ में? इस सब केवल माइनस प्लस यानी ऋणात्मक धनात्मक संख्या रेखा पर आधारित क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। 7 नंबर बुआ कहता है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। जो कथन सत्य होगा उसके आगे में लिखना है और जो असत्य होगा उसके आगे में। पढ़ू एक बार क्वेश्चन। हम ए नंबर पे शुरू करते हैं। कहता है संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? संख्या रेखा के बाईं ओर, तो बाईं ओर हमेशा माइनस में लिखा जाता है। तो कहां ध्यान है तुम लोग को? ये क्या होगा? सत्य होगा। बी नंबर संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तेरे बुआ बिल्कुल छोटी होती है। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या, मान लो इधर हम लिख दिए कुछ भी लिख दिए कुछ भी। अब समझो, कहता संख्या रेखा के दाईं ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या जो छोटी होती है, दाईं ओर की संख्या बाईं ओर के संख्या से इस संख्या छोटी है। औसत है, कैसे छोट हो गया? इस संख्या 5 है, 4 है, तो छोट हो गया कि 5 बड़ा होगा? तो 5 न बड़ा है। फिर से सवाल देखो, कहता है संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या, तो दाईं ओर की संख्या, तो दाईं ओर ये ना हुआ। अब 5 का दाईं ओर 6 हुआ, 1 का दाईं ओर 2 हुआ, 2 का दाईं ओर 3 हुआ। तो कहता दाईं ओर, तो दाईं ओर मान लो कोई संख्या ले लो, तुम मान लो तो 2 ही ले लो दाईं ओर। कहता है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या जो छोटी होती है, तो बायां ओर 1 है, तो 1 से छोटा है 2। तो ये बात क्या हो गया? असत। यही तो बता रहे हैं। सी नंबर कहता हुआ सबसे छोटी पूर्णांक -1 है। इसमें कहता सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? -1। ये बात क्या है? असत है, क्योंकि -1 सबसे छोटी संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी संख्या जो माइनस में सबसे बड़ा वही सबसे छोटा। इतना बात तभी से बता रहे हैं, फिर भी गलती हो रही है। डी नंबर में कहता बुआ -28 -25 से बड़ा है। -25 से -28 बड़ा है, तो ये बात क्या हो गया? असत। लेकिन -28 से -25 क्या है? बड़ा है। तो माइनस में जो संख्या जितना बड़ा वो संख्या उतना। 7 नंबर क्वेश्चन खत्म। आठ नंबर कहता संख्या रेखा खींचिए। कोई बात नहीं, हम एक के बार 2 संख्या रेखा खींच लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 खींच लिए हम। ये है क्या चीज? ऊपर। ये क्या है? नीचे। ये क्या है? दाया। ये क्या है? बाया। ये सब भी तुम लोग के लिए लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। तुम लोग मोटा दिमाग वाले के लिए लिखना ही पड़ेगा। चलो 8 का ए नंबर हम पढ़ते हैं। अब संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दीजिए। संख्या रेखा खींचकर मामला फिट कर लिए हैं, पढ़ते हैं। अब यदि हम -5 के बाईं ओर और अच्छा -5 के बाईं ओर, -5 कहां हुआ? इधर है ना। और 5 कदम चले, -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस स्थान पर पहुंच जाएंगे? बोलो माइनस के 10 स्थान पर। नहीं समझा बात? क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है। सवाल में इस संख्या रेखा है, -5 है और इधरे और 5 और कदम बढ़ता है,
तो 5 कदम और बढ़ेगा तो मतलब माइनस का 10 तक बेचारा पहुंच जाएगा, कर्जा हो जाएगा 10 रुपया। दूसरा नंबर, बी नंबर, यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम आगे चलें तो हम किस संख्या में पहुंच जाएंगे? 6 पर, क्योंकि +2 से हम चलना शुरू किए, +2 से हम चलना शुरू किए और कहता है दाईं ओर, तो दाईं ओर ऊपरे ना या दाईं ओर आगे ना, तो 2 से अगर 4 कदम आगे चलेंगे, 2 में 4 जोड़ दो कितना? 6, यही आंसर होगा। सी नंबर चलते हैं। यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं, -7 पर क्या है? यहां अभी हम हैं, कोई दिक्कत है पर हैं, तो -15 तक पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलनी होगी रे बाबा? बता दो, -15 तक इसे पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा? बाईं साइड, बायां पक्ष की ओर आंसर हो गया। कहां ध्यान रहता है, इधर चलेगा तबे ना माइनस होगा। डी नंबर, यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर स्थित है, -4 यहां हम अभी प्रेजेंट में है उपस्थित, तो +3 तक रे बुआ यहां तक पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? कौन दिशा में बता दो? -4 पर हम हैं, अब +3 तक हमें जाना है, तो हम कौन दिशा में जाएंगे? बस हो गया, दाया पक्ष होगा। यही ना बोलते हैं दिमाग है नहीं तुम लोग के पास। अगर इधर है, इधर जा रहा है, तो इधर क्या हो रहा है? दाहिना साइड। इधर क्या हो रहा है? बायां साइड। इसीलिए हम लोग पहुंचेंगे बाएं साइड चलेंगे, तब +3 पर पहुंचेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। ये नहीं समझ में आया किसी को? 9 नंबर पे चलते हैं। कहता है पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। ये बात तो सही है। 0 डिग्री से क्या करते हैं? तो पानी के जमाव बिंदु को दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दर्शाने दो। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री कम है रे बउआ, ये तो जमाव बिंदु है, यानी पानी को क्या किया? बर्फ में जमा दिया। अब माउंट आबू यानी माउंट एवरेस्ट पर अगर हम चढ़े, तो वहां जो ये बिंदु है इससे भी 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो कितना होगा? नहीं होगा, इससे कम। इससे 2 डिग्री सेल्सियस कम का मतलब माइनस का, अगर ज्यादा रहता तब प्लस का। दो आगे क्या तो कहता क्या है? तो हमें -2 लिख सकते हैं, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए नंबर में दिया गया है ऑप्शन में। अब सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? बता दो कैसे लिखेंगे? 7 डिग्री कम है तो -7 डिग्री सेल्सियस। कहां ध्यान है? प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर गोला लगाइए। कम तापमान पे कहता है गोला लगाने के लिए। आवा समझ में? कश्मीर में। तो चलो इसको पहले मिटा देते हैं, फ्रेश में लिखते हैं। तुम लोग का दिमाग कहीं है कमजोर। चलो, नहीं तो इस सब सवाल में हमको इतना बोलना पड़ता। प्रत्येक युग में कहता है कम तापमान पर क्या करना है? गोला लगाना है। चलो आगे बढ़ूं। ए नंबर में 20 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर में -30 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस। सी में यही है, सी नंबर उल्टा सीधा लिखा गया है, कोई बात नहीं, इनको सी बना दो। यहां भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। अब यहां सी हो गया तो डी लिख देते हैं। -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस। बता दो इसमें सबसे कम कौन है? तो इसमें लगा दिए। इसमें -4 होगा, माइनस है तो देखते माता फटाक से आंसर बोलो। इसमें माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो बड़ा वही सबसे छोटा होता है। उसके बाद इसमें -12 आंसर हो गया। क्लास हो गई समाप्त। 6ठा का मैथ, कल 7वां का मैथ होगा। इसमें अब
अगले दिन चलेंगे 4.2। ठीक है, चलो निकालो अपना अपना होमवर्क फटाक से।